हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर कर्नाटका में बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड थी कि सर कर्नाटका BAMS के बारे में बताओ। तो मैंने 2 दिन लिए, लेकिन हर चीज़ डिटेल में निकाली है और आप वीडियो के एंड तक बने रहना और मेरे को आपने बताना है कि कर्नाटक जाना सही है या फिर नहीं है। कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बता देना एक बार, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारा डाटा निकाला है मैंने और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी से निकाला है। स्पेशली उन बच्चों से पूछा है जो प्रॉपर कर्नाटका में BAMS कर रहे हैं और उनसे पूछा है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के बच्चों से, ठीक है। सो देखते हैं, हम हर चीज़ डिटेल में देखेंगे और आखिरी तक बने रहो वीडियो में ताकि आपको समझ में आए कि कर्नाटका में BAMS करना वर्थ है, सही है या फिर सही नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहले टॉपिक से कि कर्नाटका का कुछ डाटा देख लेते हैं कि क्या डाटा है भाई कर्नाटका के BAMS का। तो डाटा ये है कि 3000 से 3000 प्लस स्टूडेंट, नियर अबाउट 3000 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर महाराष्ट्र से कर्नाटका जाते हैं सिर्फ और सिर्फ BAMS करने, ठीक है। एक बच्चे से पूछा मैंने फर्स्ट ईयर के, तो वो बता रहा था कि भैया 60 बच्चों में से जो 60 की इंटेक कैपेसिटी रहती कॉलेजेस की, उसमें से नियर अबाउट हमारे 25 या 30 बच्चे महाराष्ट्र के रहते हैं। एंड दैट्स द ट्रूथ, ठीक है। हर कॉलेज में ऐसी है। और जो कौन से कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा मैं, गवर्नमेंट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। उसके बाद इट्स श्योर ना, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज लगेगा नहीं, गवर्नमेंट और ना ही बेस्ट पॉसिबल प्राइवेट कॉलेज लगेगा। अब ये आप आपके दिल पे हाथ रख के बोलो कि आपको मार्क्स कम है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ वहाँ का है 460 प्लस मार्क्स, मतलब 460 मार्क्स रहे आपको तो ही आप स्ट्रे वैकेंसी में AIQ के सेकंड राउंड में वहाँ पर लग सकते हो। तो ये महाराष्ट्र में भी लग सकते हो। तो आपका क्या है, बहुत मेजोरिटी बच्चों का क्या है कि हमको लो बजट में चाहिए और हमको वहाँ पर जाना है ताकि हमारा यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ CET सेल से। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा, बट ऑब्वियस सी बात है। दूसरी मेन बात ये है कि ना तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस अच्छा मिलेगा, ना वो सिटी में रहेगा। इट्स वेरी ऑब्वियस, ठीक है। उसके बाद की नाउ लेट डिस्कस प्रॉब्लम ऑफ कर्नाटका BAMS। अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है और इसके साथ साथ फ़ायदे भी देखेंगे हम आखिरी में कि फ़ायदे भी क्या क्या है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम देखा जाए तो नियर अबाउट बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ गिने चुने प्रॉब्लम यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। प्रॉब्लम की बात की है तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। कर्नाटका BAMS में क्यों नहीं जाना चाहिए, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो काउंसलर रहते वो काउंसलर आपसे 1 लाख रुपये चार्ज करते हैं, ठीक है। ये सबसे कम चार्ज करने वाले काउंसलर की बात कर रहा हूँ मैं कि कम से कम 1 लाख तो वो चार्ज करते हैं। मतलब उनका जो ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं ना कि 1 लाख में हम लगा के देंगे आपको। तो 1 लाख बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट रहती है, आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट रहती है 1 लाख। तो वो 1 लाख उनका कट रहता है। वो बोलते हैं ना कि हमारा ये रहेगा कि हम लगा के दे रहे थे आपको, तो 1 लाख रुपए हमको वो लगेगा। और वो मैनिपुलेट भी करते थे आपको वहीं के वहीं कि हाँ बहुत अच्छा है कर्नाटका, महाराष्ट्र से अच्छा है, ऐसा है वैसा है। ये भी देखेंगे हम कि महाराष्ट्र से कर्नाटका क्यों अच्छा नहीं है विथ प्रूफ, ठीक है। सो यहाँ पर देख लेते हैं हम कि 1 लाख रुपए ले सकते हैं आपसे काउंसलर जस्ट आपको BAMS लगाने के लिए, ठीक है। एंड इट्स नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम ट्रैवलिंग। सबसे इम्पोर्टेंट बहुत सारे बच्चों का बोलना रहता है सर ट्रैवलिंग। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया, मैं ये बात करके ही बोल रहा हूँ आपको, बच्चे से बहुत टाइम लगा इसको। तो एक बच्चे ने बोला कि मेरे को तो 16 आवर लगते हैं, मतलब 16 घंटे लगते हैं। और एक इंसान ने बोला मेरे को 14 आवर्स लगे। आज ही आया है वो, सीनियर है हमारे, तो उन्होंने बोले 14 थर्ड ईयर में तो 14 आवर लगते हैं बोले मेरे को यहाँ पर आने को, भोकड़ मतलब औरंगाबाद में आने को, संभाजी नगर में आने को 14 आवर लगते हैं बोले मेरे कॉलेज से। स्टिल मेरा जो कॉलेज है बोले वो बॉर्डर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है बोले महाराष्ट्र के। तो 14 आवर्स लग रहे हैं, 16 आवर लग रहे हैं, 16 घंटे लग रहे हैं। और मेन बात, अगर कोई इमरजेंसी आ गई लाइक कि तबीयत ख़राब है किसी की, या फिर उनकी तबीयत ख़राब है, स्टूडेंट की तबीयत ख़राब है, तो वो दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा वहाँ पे। यहाँ पर ट्रैवलिंग का आप ऐसा समझो कि आपको आधा दिन लग जाएगा या फिर 1 दिन लग जाएगा ट्रैवल करने में ही। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। उसके बाद मेन प्रॉब्लम आता है हमारा क्लाइमेट और फूड। ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो। अब क्लाइमेट और फूड का मतलब क्या होता है कि मराठी खाना, हम लोग मराठी खाना प्रेफर करते हैं। आज वी लिव्ह इन महाराष्ट्र, आपल्याला मराठी जेवणाशिवाय आपल्याला जमत नाही, कारण आपल्या इकडं कशी पद्धत असते की बसून खायचं, प्रॉपर खायचं। हां, मानते मी की महाराष्ट्रामध्ये पण काही काही ठिकाणी असं नसू शकतं,
असं नसू शकतं. तरीसुद्धा आपल्याला काय सवय असते की सगळ्यांनी सोबत बसून खाणे. हाँ, ये भी हो सकता है कि हाँ हॉस्टल में भी तो वही करना है, महाराष्ट्र में भी रह के तो वही करना है. लेकिन क्या होता है ना की आम्ही विकेंडला येऊ शकतो आहे का नाही. स्टुडंट जे असतात ते विकेंडला येऊ शकतात. आणि माझं असं आहे की मी सगळ्यात जवळचं कॉलेजात घेतलेलं आहे. पर्सनल ओपिनियन आहे, सगळ्यात जवळचं कॉलेज घेतलेलं आहे. म्हणून मी हफ्त्याला तर येतोच घरी. आणि सगळ्यात म्हणजे जेवण विगण एकदम व्यवस्थित. ट्रॅव्हलिंगला मला वेळ जात नाही. तर म्हणजे मराठी खाना वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, ये श्योर है. मिलता है लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट कॉलेज चाहिए आपको. दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. ठीक है. उसके बाद फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं. तो वो बहुत सारे बच्चे 8 बच्चों से बात की मैंने. 8 बच्चों से बात की और 8 में से 7 बच्चों का बोलना ये था कि लिमिटेड फैसिलिटीज़ है. और एक बच्चा जो था वो गवर्नमेंट कॉलेजेस का था, महाराष्ट्र का, वो उधर गया था. तो उसका बोलना था कि नहीं बढ़िया कॉलेज, बेस्ट फैसिलिटीज़ है क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में रह रहा है. और वहाँ पर भी उसकी दिक्कत ये थी कि हॉस्टल इतने बढ़िया नहीं है. बट स्टिल आप तो प्राइवेट से ही जाने वाले हो, आप तो AIQ से नहीं जाने वाले. स्टिल यहाँ पर क्या होता है कि फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहती है और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा रहती है. ठीक है. उसके बाद कॉलेज की बात कर लेते हैं. आप खुद से क्वेश्चन पूछो, खुद से. यहाँ पर आप खुद से बैठे हुए हो तो यहाँ पर वीडियो देख रहे हो तो खुद से एक क्वेश्चन पूछ लो आप कि एक बात को पूछ लो कि आपको आपका मन पसंदीदा कॉलेज लगेगा क्या, कि जैसा आपने सोचा था वैसा आपको कॉलेज लगेगा क्या. फॉर श्योर आपके दिल में से भी यही क्वेश्चन आ रहा होगा. ऑफकोर्स नॉट, मेरे को मेरे मन का कॉलेज नहीं लगेगा. बट अब ये भी सोच रहे होंगे कि मेरे मार्क्स कम है, तू तो वन साइड ही दिखा रहा है ना. यस, तुम्हारे मार्क कम है, मानता हूँ मैं. लेकिन ये तो नहीं है ना कि 5 साल 6 साल हम बर्बाद कर दें. 1 साल मार्क्स कम आ गए तो हम वो 5 साल कहीं और जाके बर्बाद कर दें हमारे. इट इज़ नॉट गुड एट ऑल. ठीक है. मैं आपको कभी प्रेफर नहीं करूँगा कि आप कर्नाटका में BA MS करने जाओ या फिर अदर स्टेट में BA MS करने जाओ. और रशिया जा रहे होगे तो माई ओपिनियन इज स्ट्रेट एंड क्लियर कि जाना ही नहीं है. मैं तो यही बोलता हूँ, जाना ही नहीं है. ठीक है. उसके बाद ये मानता हूँ मैं कि बहुत सारे तुमको क्या है ना, मैनिपुलेशन बहुत है आजकल. ये फील्ड में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है कि चले जाओ भाई, तुम हो जाएगा, आगे का क्या पता हमको, डॉक्टर ही बनाओ, ऐसा करो. लिटरली नहीं. आई विल प्रेफर कि लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग. हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी हमारी लाइफ है. ठीक है. सो सोच समझ के डिसीजन लेना है. उसके बाद कॉलेजेस, ये तो देख लिया हमने, कॉलेज फैकल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. और वही बात करूंगा मैं कि जो 8 बच्चों में से बात की थी मैंने, उसमें से 5 बच्चों का बोलना था कि ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ना ही फैकल्टीज़ अच्छी है, ना ही कुछ अच्छा है. फैकल्टी मतलब टीचर्स ना, टीचर अच्छे हैं. जिनमें एक सीनियर था उन्होंने बोला टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हमारे कॉलेज के, लेकिन दूसरे कॉलेजेस का मैं बता नहीं सकता. ठीक है. सो इस वजह से मेरे को सारे बच्चों से बात करनी पड़ी. और जो 8 के 8 स्टूडेंट है, और जो 8 के 8 जो बच्चे कर्नाटका में पढ़ रहे हैं, वो मेरे अच्छे खासे दोस्त हैं. और मेरे भाई मतलब मेरे दोस्त के भाई, मेरे दोस्त के छोटे भाई, ऐसे मतलब लिंक है हमारी. तो मैंने पूछा उनसे तो दे आर सेइंग दैट कि फैकल्टी इज़ मोर और लेस गुड और नॉट गुड. मतलब ये मिक्स्ड ओपिनियन है. और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मिक्स्ड ओपिनियन है कि हाँ भाई, कुछ कॉलेजेस का अच्छा है, कुछ कॉलेजेस का अच्छा नहीं है. उसके बाद कॉलेज रिपुटेशन की बात कर ले हम, तो कॉलेज रिपुटेशन इतने खास नहीं है वहाँ पर. कहाँ पर? कर्नाटका में. जैसे हमारे कॉलेज रेपुटेशन जैसे रहते हैं, हमारा जो लोवेस्ट कॉलेज भी रहा तो वो हमारे हिसाब से महाराष्ट्र के, इंडिया के हिसाब से बेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है. वो क्यों है वो भी मैं आगे आपको रीज़न बताऊंगा. उसके बाद जो कॉलेज की OPD है वो वहाँ पर निग्लिजिबल है. कोई कॉलेजेस में तो OPD ही नहीं है, मतलब हॉस्पिटल ही नहीं है, तो OPD तो छोड़ दो. ठीक है. और पेशेंट फ्लो मैटर नहीं करता है, ये मैंने बहुत बार बोला है. इट्स ट्रूथ कि पेशेंट फ्लो मैटर नहीं करता है. BA MS की डिग्री करने में पेशेंट फ्लो मैटर नहीं करता है, एकेडमिक्स मैटर करते हैं. बट स्टिल कि इंटर्नशिप जब होगी आपको तब थोड़ा बहुत तो पेशेंट फ्लो रहना चाहिए ना. 6 महीने डाल रहे हो आप इंटर्नशिप में, तो जो आगे के 4.5 साल बाद 6 महीने होंगे वो डाल रहे हो आप, तो इट्स नेसेसरी कि थोड़ा बहुत पेशेंट फ्लो होना ज़रूरी है. लेकिन यहाँ पर वो भी हमको देखने को नहीं मिलता है. ठीक है. उसके बाद की बहुत ज़्यादा मेन दिक्कत बच्चों की कि यूनिवर्सिटी इज़ नॉट MUHS. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यही पॉइंट है जो मेरे को बहुत ज़्यादा हिट हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी है वो MUHS नहीं है. अब MUHS महाराष्ट्र की है. ठीक है. महाराष्ट्र यूनियन हेल्थ महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है और ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ. यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, दिल्ली के बाद
हमारी MUHS है, यहाँ पर इतनी ट्रांसपेरेंसी है MUHS के पास कि वो हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली बताती है। लाइक आपने CET सेल पे भी देखा होगा कि सीट मैट्रिक्स का एक सीट बता देते हैं वो, ठीक है। हर चीज़ एकदम ट्रांसपेरेंट है उनकी, लाइक NTA के जैसा भी नहीं, NTA से कहीं ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हमारे पास MUHS यूनिवर्सिटी की है, ठीक है। उसके बाद नॉट प्रॉपर डाइसेक्शन, ये भी एक पॉइंट है, लेकिन आई विल नॉट कंसिडर एज अ डिसएडवांटेज। बस बहुत सारे बच्चों का बोलना रहता है कि सर, मैंने 8 बच्चों से बात की और 8 बच्चों में से 6 बच्चों का बोलना ये था कि हमको डाइसेक्शन करने को नहीं मिला। अब डाइसेक्शन क्या रहता है ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि डाइसेक्शन इज़ नथिंग बट द एनाटॉमी में जो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी रहती है, आपको बॉडी मिलती है और उसका आपको डाइसेक्शन करना पड़ता है। ऑर्गन सुपरफिशियली और डीप ऑर्गन्स आपको देखने पड़ते हैं, वो यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है, लेस अवेलेबिलिटी है, मतलब नहीं के बराबर है, ठीक है। लाइक इन माई कॉलेज हमारी 30-30 की बैच है और 30-30 बैच में एक बॉडी हमको मिलती है, ठीक है, मतलब रहता है हमारा। उसके बाद फीस की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो बेस्ट कॉलेजेस की फीस 20 + 22 lakhs के आसपास है। वो भी कैसी, यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, मैं कैसे बता रहा हूँ। ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, इसमें सिर्फ ट्यूशन फीस मोज लो आप बेस्ट कॉलेजेस की, बल्कि महाराष्ट्र में भी उतनी ही है। अगर हम IQ कोटा से जाते हैं, इंस्टीट्यूशन कोटा से जाते हैं, तो 20 से 22 लाख है। अब आप सोचो ये वर्थ है क्या लेना। और बेस्ट कॉलेजेस तो आपको मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपके मार्क्स एटलीस्ट 350+ चाहिए, तब आपको बेस्ट कॉलेजेस मिलने की प्रोबेबिलिटी है। और आपको बजट भी कम चाहिए, एज एन यूजुअल कि हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आप भी, मैं भी, सभी। तो मिडिल क्लास फैमिली का बजट थोड़ा लो रहता है कि वो ट्यूशन में खर्चा करे, मतलब BA MS की डिग्री में खर्चा करेगा या फिर सारी चीज़ें देखेगा, घर का खर्चा देखेगी। तो यहाँ पर मैं एकदम डिटेल में बात कर रहा हूँ कि 20 से 22 लाख रहती है और ट्यूशन फीस रहती है ये बस। उसके बाद कॉजन मनी अलग रहता है, डिपॉजिट अलग रहता है, डेवलपमेंट फीस अलग रहती है। उसके बाद की बात कर लिए हम मीडियम कॉलेजेस की। तो मीडियम कॉलेजेस की फ़ीस भी 15 लाख रहती है ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस में ना तो हमारे पास ये इंक्लूडेड है ट्यूशन फीस में, ना तो हमारे पास मेस इंक्लूडेड है इसमें, मेस नहीं है इसमें, हॉस्टल नहीं है इसमें, ट्रैवलिंग नहीं है उसमें। अगर वैसे पकड़ का चले हम तो 30 लाख बेस्ट कॉलेज को, 25 लाख हमारा मीडियम कॉलेज को, और वर्स्ट कॉलेज को आपको कम से कम 18 लाख तो लगेंगे ही, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज प्रॉब्लम, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट इज लैंग्वेज प्रॉब्लम, कि आपको मराठी में पेपर लिखते नहीं आएगा वहाँ पर, क्योंकि मराठी में अवेलेबिलिटी ही नहीं रहेगी। अब बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र में क्या करते हैं कि उनकी मराठी स्ट्रॉन्ग रहती है और वो मराठी में पेपर लिखते हैं। लाइक मी, आई एम ऑल्सो राइटिंग माई पेपर इन मराठी। मेरे पूरे पेपर जितने भी लिखता हूँ मैं मराठी में लिखता हूँ। आई विल प्रेफर मराठी, इंग्लिश की जगह मैं मराठी प्रेफर करता हूँ। और बहुत सारे हमारे कॉलेज में 60 की बैच है, 60 में से नियर अबाउट 53 स्टूडेंट जो है वो मराठी में लिखते हैं। तो वहाँ पर लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आपको हिंदी भी कभी कभी, वहाँ पर कर्नाटका में अगर बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट कॉलेजेस ले लिया आपने, तो वहाँ पर आपको हिंदी की भी प्रॉब्लम जा सकती है। मराठी तो छोड़ो, मराठी तो वहाँ पर चलेगी ही नहीं, लेकिन आपको हिंदी भी नहीं बोलते हैं, हिंदी का भी प्रॉब्लम है बहुत सारे बच्चों का। वो 8 बच्चे में से एक बच्चे का बोलना था कि यहाँ पर हिंदी तो छोड़ दो भैया, यहाँ पर इंग्लिश में बात करना पड़ती है या फिर कर्नाटक के लैंग्वेज में बात करना पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद UG एंड PG। UG समझ गया, UG में एडमिशन ले लिया हमने, लेकिन PG की जो बात है वहाँ पर कर्नाटका में सीट अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद लो इंटर्नशिप पेमेंट, ये बहुत बड़ों की दिक्कत है कि लो इंटर्नशिप पेमेंट है वहाँ पर। इंटर्नशिप की जो पेमेंट है वो है ही नहीं, लो छोड़ दो, है ही नहीं इंटर्नशिप की पेमेंट। यहाँ पर आपको मिल सकती है 3,000 से 5,000 के बीच में, तो आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो 3 से 5,000 के बीच में। लेकिन जो कर्नाटका है वहाँ पर 1 भी रुपये आपको नहीं मिलेगा इंटर्नशिप का। जो भी बोल रहा है शायद झूठ बोल रहा है, या फिर हो सकती है ये टेंटेटिव बात चल रही है यहाँ पर। टेंटेटिव मतलब 90% की बात चल रही है। 90% कॉलेजेस में तो आपको इंटर्नशिप की पेमेंट नहीं मिलेगी। स्टिल यहाँ पर फ़ायदा एक ही है, सिर्फ मेरे को जितने भी फ़ायदे दिखे उसमें से एक ही फ़ायदा बोलूँगा मैं, वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका में जाके आपको BA MS की डिग्री मिलेगी। और आप ही बताओ मेरे को, BA MS डिग्री के लिए आपको 6 साल वेस्ट करना, घर से दूर रहना, ये सब प्रॉब्लम फेस करना, इज़ इट वर्थ और नॉट। और उसके साथ साथ ये भी बताओ कि 1 साल रिपीट कर लिया, हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा शिद्दत से, मेहनत से पढ़ाई की, सो आपको MBBS लग जाए। सो मेरा यही बोलना है कि रैदर दैन गोइंग टू कर्नाटका, बी फोकस्ड ऑन स्टडी एंड गो फॉर रिपीट, ठीक है। दैट्स द ट्रूथ। और यही मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप आपके ओपिनियन मेरे को बता सकते हैं।
आप आपके डाउट मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ऑनेस्टली आंसर टू योर कमेंट्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ये इतने प्रॉब्लम्स थे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर जाने में, लेकिन फ़ायदा सिर्फ एक है कि BA MS की डिग्री मिलेगी, और ये वर्थ है क्या, आप ही बोल दो मेरे को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर करो, जो बच्चे कर्नाटका में जा रहे हैं BA MS के लिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, ताकि हम BA MS का पूरा सिलेबस देखने वाले हैं हम यहाँ पर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। जल्दी ये रोड मैप आ जाएगा। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ करना है कि लाइक करना है, क्योंकि डिसलाइक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं चैनल्स पे और निगेटिव कमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो थैंक यू सो मच। और हो सके तो आप एक काम कर लीजिएगा, कम्युनिटी व्हाट्सअप कम्युनिटी को एक बार विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पर सारे कट ऑफ अपलोड किए गए हुए हैं, और इंस्टाग्राम पे आप विजिट कर सकते हो, और टेलीग्राम भी चैनल पे आप अपडेटेड रहने के लिए फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपका नेक्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाए, या फिर आप रिपीट के लिए तैयार हो जाए। कर्नाटका जाना ये मैं आपको कभी प्रेफर नहीं करूँगा। थैंक यू।